आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस कैसे करते हैं एक छोटा सा हम प्रोग्राम बनाएंगे इनहेरिटेंस का। तो जो हमने क्लास मैथ्स बनाई हुई है उसी प्रोग्राम में हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आपकी क्लास जहां ख़त्म होती है मैथ्स वाली वहां हम एक और क्लास बनाने की कोशिश करेंगे। क्लास देन लेट्स सपोज एडी मैथ्स बनाओ। इसमें सिंटेक्स ऐसा है इनहेरिटेंस का कि जो आप नई क्लास बनाना चाहते हैं वो आपने जब आप जो नई क्लास बना रहे हैं उसकी पैरेंथेसिस लगानी है और उसमें आपने जो आपकी बेस क्लास है उसका आपने नाम पास करना है। सो ये एक सिंटेक्स हो गया कि आप कैसे इनहेरिटेंस कर सकते हैं। अब ये जो मैथ्स क्लास है ये इनहेरिट हो रही है और एडी मैथ्स आपकी ड्राइव्ड क्लास बन रही है। अब इसके बाद आप यहाँ पर चाहते हैं तो आप इसमें फंक्शंस बना सकते हैं। जैसे मेरे पास बेस क्लास में सम नाम का फंक्शन है और सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन है और इसमें मैं चाहता हूँ कि एक मल्टी नाम का फंक्शन बना लेते हैं। मल्टी बनाते हैं। इसमें मैंने आपको कहा था कि पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ आपका होना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लिकेशन बनाना चाहते हैं और आर्ग्यूमेंट्स वाला बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ n1, n2 आप पास कर सकते हैं ताकि ये आप जब कॉल करें तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकें। यहाँ मैंने res इज इक्वल टू n1 एंड देन n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 मैं यहाँ कर सकता हूँ और आप रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न res। तो ये हमारा एक फंक्शन बना है जो आपकी एडी मैथ्स क्लास में एक फंक्शन अगर आप और बनाना चाहें डिवाइड भी आप बना सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं, कॉमा n1 कॉमा n2 ये लोकल वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। और फिर हम यूज कर सकते हैं इसमें res। तो res इज इक्वल टू आप यहाँ यूज कर सकते हैं n1 डिवाइडेड बाई n2 और आप रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न दैट इज res। अब अगर हम इसको कॉल करना चाहते हैं तो हम कॉल कैसे कर सकते हैं कि दो फंक्शंस हमने इसमें बना लिए हैं। अब हमने पहले भी यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है मैथ्स का, तो हम यहाँ एडी मैथ्स का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जब एडी मैथ्स का ऑब्जेक्ट बन गया एम्प्टी, तो एम्प्टी डॉट अब आप कुछ फंक्शन जो है वो आप बेस क्लास के कॉल कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट इज सम। और एम्प्टी डॉट सब्ट्रैक्ट जो है वो भी हमारा बेस क्लास का है, दो बेस क्लास के हो गए। एम्प्टी डॉट देन मल्टी वाला जो है वो हम ड्राइव क्लास का कॉल करेंगे, लेकिन इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं 10, 5। ये मल्टीप्लिकेशन करेगा लेकिन ये रिटर्न भी करता है, तो इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं ans इज इक्वल टू करके, और फिर इस ans को हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ ans इज, आप यहाँ पर कॉमा करके ans को प्रिंट कर सकते हैं। और फिर ans इज इक्वल टू एम्प्टी डॉट मल्टी के आगे हम डिवाइड को कॉल करना चाहते हैं और डिवीजन में भी आप वैल्यूज दे सकते हैं। लेट्स सपोज 100, 5। तो 100 को 5 से डिवाइड करेगा, ans में स्टोर करेगा और हम उसके बाद इसको प्रिंट कर देंगे दैट इज वैल्यू ऑफ ans इज कॉमा ans आप यूज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बना लिया ड्राइव क्लास का। अगर ये हमारे पास ओके है तो अब हम इसको कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। अगर आपका कोड सही है तो इट विल वर्क। सो यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टर ऑफ मैथ्स क्लास का ये तो कंस्ट्रक्टर है, उसका वैल्यू ऑफ ans इज 50 एंड देन वैल्यू ऑफ ans इज 20। हमने यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ सम फंक्शन कॉल किया है वो सम फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो जो हमने os डॉट क्लियर किया है उसको हम दोबारा स्टडी करेंगे कि वो हमारे पास कैसा है। आप राइट क्लिक करें एंड रन कोड। So now you can check this key. I am constructor of maths class and then value of ans is 50 and the value of ans is 20. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि अब आगे हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ सकता है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच मी।